एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल अमीर तरीन लीग आईपीएल और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल। इसके बारे में आज बात करते हैं कि क्यों बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हामी भरते हैं कि वो यहाँ आके खेलेंगे, कमिटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद कई दफ़ा हमने देखा है कि वही प्लेयर आईपीएल में जाते हुए नज़र आते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। फिर पीएसएल का जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, वो पहले किधर था, पहले 3-4 सालों में किस तरफ कितनी तेज़ी के साथ ऊपर गया और उसके बाद आखिरी 3-4 सालों में कितनी तेज़ी के साथ नीचे आया। ये भी डिस्कस होने वाली चीज़ें हैं, बिकॉज ये मैटर करती हैं। आपकी पाकिस्तान की टीम जो है वो इस पे रिलाय है, इस पे बनती है, तो हमें ये डिस्कस तो करना ही पड़ेगा बिकॉज मुल्क का मामला है। और फिर एम्प्टी स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स की क्या कैफियत होती है, क्या प्लेयर खेलना भी चाहता है कि नहीं खेलना चाहता, क्या इससे प्लेयरों को भी कोई फ़ायदा है कि नहीं, कि सिर्फ जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स ही हैं। इस पे भी बात करेंगे। देखिए, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी 4-5 प्लेयर्स बड़े नाम जो थे वो उन्होंने कमिटमेंट की कि हम पीएसएल में आके खेलेंगे, लेकिन वो नहीं आए, वो इस दफ़ा भी नहीं आए। आप शनाका को देख लिए, हालांकि कितने अच्छे टर्म्स हैं श्रीलंका के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के, कितने अच्छे हैं। उनका कप्तान यहाँ कमिट करके उसको बेहतर ऑफर आईपीएल के अंदर मिली, वो भाग गए। गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा पैसा आईपीएल की इन्वेस्टमेंट के अंदर है। 18 सालों में गोल्ड और सिल्वर आपको इतना पैसा नहीं बना के देके जाते जितने आईपीएल बना के देके जा रही है। सब बताएंगे, पेटियों को कस लें, दिलों को थाम लें। हियर वी आर। सो सबसे पहले कल हमने ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स की बात कर ली थी, एक ओवरव्यू उसका भी शेयर कर लेंगे। अब $1 बिलियन एरा स्टार्ट हो चुका है आईपीएल के अंदर। अब क्या एनएफएल, क्या एनबीए, क्या बड़ी बड़ी जो लीग्स होती हैं दुनिया की क्रिकेट से बाहर, जिसको हम हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे, उन सबके ओनर्स अब आईपीएल के ओनर्स बनते जा रहे हैं। खैर, हम जो बात करेंगे वो कल हमने आपको बताया था कि कितनी महंगी टीमें बिकी हैं आरसीबी की और साथ में राजस्थान रॉयल्स की, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 20 साल पहले, वो कितने 100 गुना ऊपर जाके प्रॉफिट निकाल के लेके आए। और फिर हम एक दो दिनों से ये भी बात कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं पीएसएल आईपीएल में, तो अभी जो एक प्लेयर है स्पेंसर जॉनसन, वो पीएसएल में उसको ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इंडियन 2 करोड़ के करीब उसको पैसे मिल रहे थे, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में उसको 1.5 करोड़ मिल रहा है। वो फिर भी चला गया उधर। कोई कमाल है। चलो वो तो समझ आती है कि पैसे कम मिले हैं तो चलो ज्यादा पैसे मिले तो कोई प्लेयर चला जाए उधर, लेकिन ये क्या कहानी है कि उसको पीएसएल में मिल रहे थे 2 करोड़ और वो चला गया जनाब आईपीएल में 1.5 करोड़ पे। अच्छा, हमने पीएसएल के बारे में तो बात की, लेकिन आईपीएल में बहुत कुछ चल रहा है। आईपीएल में आप प्लेयर्स यहाँ से वहां जा रहे हैं, प्लेयर्स पे बाद में आते हैं हम, मतलब छोड़ दें आप प्लेयर्स को। आपने कल देखा, कल आपने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की खबर सुनी है? इट हैज बीन सोल्ड एंड इट हैज बीन सोल्ड फॉर 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स। 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तानी कितने बने? ये इंडियन बनते हैं जी, रुके पहले इंडियन में आते हैं ना। अच्छा, मैं आता हूँ ठीक है, आप इंडियन ये बनते हैं जी 16,000। 16,000 कितने थे जी? एक सेकेंड, बड़ा ज्यादा नंबर है ये, मैं इधर उधर ना कर दूं। इसी के साथ साथ जो उनकी एक और टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसकी भी कल बिडिंग हुई है और वो आई गेस इंडियन 15 करोड़ सबसे लीस्ट अमाउंट में अब तक जो टीम बिकी है वो जो राजस्थान रॉयल्स थी। और मजे की बात 15,000 होगी, 15 करोड़ नहीं, क्या हो गया आपको, इजी हो जाए डॉलर्स। आप आरआर की बात कर रही हैं? हाँ, वो 15,300 CR। वो सेकंड मोस्ट बनी है अभी। और आरसीबी 16,400 CR। 16,000 बहुत ह्यूज। 706 यार, चले जो भी हो, 200 करोड़ से क्या आ जा रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड था इसको बाय करने में। अच्छा जी, आरसीबी गॉट सोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक कंसोर्शियम सा बना जिसमें यूएस की कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज थी, जिसमें जी लीड कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप था जी इसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लैकस्टोन, बोल्ट वेंचर्स। ब्लैकस्टोन इज अ वेरी बिग कंपनी, बोल्ट वेंचर्स इज अ वेरी गुड कंपनी। आदित्य बिरला ग्रुप को कौन नहीं जानता, पैसा ही पैसा। इन्होंने जी मिलकर खरीदी है आरसीबी, और इनका जो चेयरमैन होगा वो होंगे आर्यमन विक्रम बिरला।
जो कि कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं, जो कि फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं जी एक्चुअली, आईपीएल की किसी टीम आरआर के के, हाँ, राजस्थान रॉयल्स के पार्ट थे। अब लेट्स हैव अ लिटिल tiny bit of comparison between the top teams. अब ये देखें 1.78 बिलियन US डॉलर्स, 16,700 या 400 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से ऊपर, 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए। 1% भी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी ये सवर देखा, जाए। बस इसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रही। चलो जी रोटी खोल दियो, पीएसएल का कल पहला मैच है, चलो जी रोटी खोल दियो। मैंने ये तमाशबीनी शुरू में क्यों की है? मेरे इंडियन फैंस हंस रहे होंगे, मजा लेने आगे होंगे। अभी पीएसएल के 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सुबह लाहौर कलंदर का और हैदराबाद का मैच है जी। अभी 8 कैप्टनों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं कहता हूं किसी सरकारी स्कूल में भी इतनी बुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। वो घंटा बज गया भाईजान, एक कैमरा था 11 मिनट 48 सेकंड, ये जो है वो मीडिया टॉक चली है, जिसमें डेविड वार्नर ने ठीक ठाक जो है वो चपेरे मारी है पीएसएल के मुंह के ऊपर। डेविड वार्नर ने घंटा बजाया है पीएसएल का। इसके ऊपर बात करूंगा यार, हमेशा की तरह शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान की ठीक ठाक बिस्ती हुई है। स्टार्ट पीएसएल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के ये जो भाई साहब मीडिया वाले लोग हैं ना, इन्होंने इनसे जो सवाल किए हैं ना, अगर इनके अंदर गैरत हो, शर्म हो, तो ये उसी टाइम जो है वो क्रिकेट से रिजाइन कर जाते। बड़ा मजा आया मुझे आज, लाइव एक्सपोज हुए हैं ये सारे के सारे घंटे, शाहीन, बाबर, ठीक है, और रिजवान, शादाब। उसके बाद डेविड वार्नर ने ठीक ठाक इंसल्ट की है जो है वो पीएसएल की आज। तो दोस्तों देखा आप सभी ने कैसे पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने पीएसएल को उसकी औकात बताने की कोशिश करी है। जी हाँ दोस्तों, अहमद शहजाद ने अपने बयान में बताया है कि पीएसएल का आईपीएल से कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों अहमद शहजाद का मानना है कि ब्रांडिंग वाइज या टैलेंट वाइज या मनी वाइज किसी भी तरीके से देखे तो पीएसएल आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को अलग ही प्रकार की चुल मची हुई है। उनको हमेशा पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल से करना होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि आईपीएल ही दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन लीग है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।